गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 होने वाली है। इसकी तैयारी को मैंने आज से शुरुआत कर दिया है, क्योंकि इसके पहले ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी में बहुत ही सख्त आदेश था कि उसको समय से पूरा करना है। तो हमने अब क्या किया, समय तो बहुत कम है, 9:30 में परीक्षा हो, तो जिसकी तैयारी हम रेगुलर कराएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे। आप लोग एकदम निःशुल्क है, किसी तरह कोई शुल्क नहीं लगेगा इस पर। मेरा उद्देश्य है कि सभी बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अपना विकास करें, अपने विकास के साथ साथ गांव का, समाज का, देश का, राष्ट्र का विकास करें, जिससे कि अगर राष्ट्र विकसित होगा तो समझ लीजिए कि हमारे राष्ट्र का नाम होगा। और इसीलिए हमने छात्रवृत्ति का परीक्षा की तैयारी कराना शुरू कर दिया है। आप लोग रेगुलर इसको क्लास को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज मेरा टॉपिक आज का रहेगा रक्त संबंध। देखिए, रक्त संबंध क्या होता है? रक्त संबंध का अर्थ होता है रिश्ते। जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो कैसे रिश्ते होते हैं। देखिए, इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, इसको नोट करते चलिए। जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे नहीं समझ में आता। तो आपको क्या करना है, दोबारा वीडियो को वॉच कर देना है, उसको रोक करके फिर से देखना है, बैक करके कंटिन्यू हमेशा उसको देखते रहना है। एक अच्छा यह है कि इसमें हमें बार बार टीचर से नहीं पूछना पड़ेगा। हम वीडियो को जब चाहें, जिस मोड में जैसे चाहें वैसे हम देख सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं। कुछ हम रिश्ते बता दे रहे हैं, उसको आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए। रिश्ते क्या हैं, यहीं से शुरुआत कर रहे हैं हम। चलिए देखिए, माता या पिता का पुत्र। अब ध्यान दीजिए, माता या पिता का पुत्र क्या कहलाएगा? आपका भाई कहलाएगा। भाई कहलाएगा, इसको नोट करते चलिए, भाई। क्योंकि देखो, रिश्तों के बारे में ही हम बता रहे हैं। जब हम रिश्तों को समझ सकेंगे, जो हम लोगों को रिश्तों की समझ रहेगी, तभी हम इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, कैसे कैसे रिश्ते हैं उसको अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, नोट करते रहिए। दूसरा देखिए, दादी या दादा का की पुत्र या पुत्री। दादी या दादा का पुत्र अब्लिक पुत्री। देखिए, दादी या दादा का पुत्र या पुत्री क्या कहलाएगी? आपकी क्या कहलाएगी? बुआ, चाचा, ताऊ, पिता। बुआ, चाचा, ताऊ, पिता। देखते चलिएगा, बुआ, चाचा, ताऊ, पिता। इतने रिश्ते बनते हैं। जैसे अगर दादा है, दादी है, उनका पुत्र है या पुत्री है, तो उसके जो हमारे रिश्ते उनसे बनेंगे, क्या बनेंगे? बुआ बनेंगे, चाचा, ताऊ, पिता। इन चारों में से कोई ना कोई रिश्ता हमारा उनसे बनेगा। आगे लिखिए, न भाई न बहन। अगर इसे कोई कहता है ना, उसमें प्रश्न में आता है न भाई न बहन, तो वो कौन होगा? आप स्वयं होंगे ना, स्वयं होंगे। क्या होंगे? स्वयं। स्वयं। अब हमको देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अगर हमें अपने शिक्षा को बिना किसी अवरोध को आगे बढ़ाना है, सरकार आपको सुविधाएं देती हैं, छात्रवृत्ति देती है, 12,000 सालाना, 4 साल तक आपको इंटर तक पूरी शिक्षा समझ लीजिए सरकार खर्च दे रही है। तो आपके पास अवसर है ना, अवसर है। देखो, अवसर सबको मिलता है, लेकिन जो कोशिश करता है वही सफलता पाता है। हमको भी अवसर मिलेगा, आपको भी अवसर मिलेगा, लेकिन इसमें जिसने समय को समझा, उसके महत्व को समझा, जिसने रात दिन एक करके मेहनत किया, उसको सफलता श्योर मिलेगी, उसका भविष्य उज्जवल श्योर होगा। तो इसलिए आप काम चोरी या लापरवाही, किसी तरह का आलस मत करिएगा। यही पढ़ने का मौसम भी इस समय बहुत अच्छा है, ना तो ज्यादा ठंडक है ना तो ज्यादा गर्मी है। चलिए आगे देखते हैं। इकलौता पुत्र या भाई, देखते चलो। इकलौता पुत्र या भाई क्या कहलाएगा?
इकलौता पुत्र या भाई, एकमात्र पुत्र, एक मात्र पुत्र, फिर या भाई, इसमें से हो सकते हैं। इकलौती पुत्री बहन, इकलौती पुत्री ऑब्लिक बहन क्या बनेगी हमारी, हम लोगों की ये बनेगी एकमात्र पुत्री या बहन। इसे लिखते चलो, देखो जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। एकमात्र पुत्री बहन। आगे देखते हैं, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी क्या कहलाएगी आपकी, जैसे भाई की पत्नी है, बोलते रहो, बोलो, भाई की पत्नी क्या कहलाएगी, भाभी, क्या कहलाएगी, भाभी। वेरी गुड। और बहन का पति, बहन का पति, बहनोई, बहन का पति बहनोई, यानी जीजा, जिसको बोलते हैं ना, जीजा भी बोलते हैं, जीजा। और देखिए आगे, मौसा मौसी का पुत्र, मौसा मौसी का पुत्र पब्लिक पुत्री, ये क्या कहलाएंगे, मौसेरा भाई या बहन। देखते चलो, देखो जब आप रिश्ते समझ लोगे तब प्रश्न इस तरह के समझ सकते हो, मौसेरा भाई बहन, नोट करते चलना, मौसेरा भाई बहन। जब फुआ बुआ का पुत्र पुत्री, फुआ बुआ का पुत्र पुत्री, ये क्या कहलाएंगे, फुफेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन। देखो ये समझ गए ना, जैसे फुआ हुआ, बुआ हुआ, इनका पुत्र होगा या पुत्री होगी, हमारी क्या, फुफेरा भाई या बहन कहलाएगी। अच्छा, चाचा चाची ताऊ का पुत्र पुत्री, चचेरा भाई बहन कहलाएगा। तो अच्छा, हम इधर इतना मिटा देते हैं, आप लोग फिर नोट करिएगा। इस तरफ नोट कर लिए हो क्या, पूरा हो गया ना, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखो, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है, जो जितना कठिन परिश्रम करता है वह उतना अधिक ऊंचाइयों पर जाता है, जो जितना आलस करता है वह उतना गर्त में जाता है। आप जितना आलस करोगे उतनी समस्याएं आपके जीवन में आती रहेंगी। जैसे आप सुबह नहीं उठते हैं तो आपको शारीरिक समस्याएं हो जाएंगी, मानसिक समस्याएं हो जाएंगी, और ये सब जब समस्याएं हो जाएंगी जीवन में तो आपके जीवन में और भी समस्या आएगी। वो सबसे बड़ी समस्या जो आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है, कौन सी समस्या है, उससे बचना चाहिए, आर्थिक समस्या। जब हमारे पास आर्थिक समस्याएं होती हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। जब हमारे पास पैसे होते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, होता है ना ऐसा, अपने मन माफिक हम किताब खरीद सकते हैं, कॉपी खरीद सकते हैं, अपने मन माफिक हम अपना घर बनवा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आलस नहीं करना है। अच्छा देखिए, आज जो आदत हम अपने जीवन में डाल लेते हैं, आज इस एज में, जिस एज में आप हो उस एज में अगर आप डाल लेते हैं तो जान लीजिए कि आने वाले समय किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। क्या मैंने अभी तक लिखाया था, फूफा फुफेरे का ना, देखो चाचा, चाची, ताऊ। अब ये सब कहाँ कोई कहता है, अब सीधे मम्मी पापा दादा दादी कहते हैं, ताऊ वो कोई कहता ही नहीं है। ताई का पुत्र क्या होगा, का पुत्र पुत्री, ये हमारे क्या कहलाएंगे, चचेरा भाई या बहन, चचेरा भाई, देखो बहन।
और फिर देखो, अच्छा भाई का पुत्र पुत्री क्या कहलाएगी आपकी? जैसे तुम्हारा भाई है, उसका कोई पुत्र है, भतीजा ना, भाई का पुत्र हो गया, भतीजा कहलाएगा। अगर पुत्री है तो क्या कहलाएगी? भतीजी। तो लिख लो भतीजा ऑब्लिक भतीजी। ये सब रिश्ते बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं। अगर इस रिश्तों में आप जुड़े हैं तो आपको जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी और रिश्तों में रहना चाहिए। अच्छा, बहन का पुत्र पुत्री क्या कहलाएगी? भांजा या भांजी। बहन का पुत्र पुत्री क्या कहलाएगी? भांजा भांजी। काफी रिश्ते तो आप समझ गए होंगे, और लिखा है कि आप समझ लेंगे, इस तरह के सवाल देते हैं और थोड़ा सा लिखा दे रहे हैं ना। चलो लिख लो, पति और पत्नी की बहन, पति की बहन और पत्नी की बहन, लिखते जाओ। पति और पत्नी की बहन, क्रमशः ननद, ननद और साली। भाई साली का तो बहुत महत्व होता है ना, ननद और साली। अब आगे देखिए, पति और पत्नी का भाई, पति, पति का भाई क्या कहलाएगा? देवर कहलाएगा। पति और पत्नी का भाई, इसको लिख लो, क्रमशः क्या कहलाएंगे? देवर और साला। छोटा सा रहता है ना साला। अब देखो, पुत्री का पति, जिसे तुम्हारी पुत्री है उसका पति क्या कहलाएगा तुम्हारा? दामाद। और देखो, माता और पिता के पिता, माता के पिता क्या कहलाएंगे आपके? नाना, नाना ना, और पिता के पिता क्या कहलाएंगे? नाना और दादा। लिखते चलो, क्रमशः नाना और दादा। ओके। अच्छा, माता और पिता की माँ, भाई मम्मी की माँ तुम्हारी क्या कहलाएंगी? नानी कहलाएंगी ना। चलो लिख दो, माता और पिता की माँ, लिखो क्रमशः नानी और दादी, नानी और दादी। रिश्ते समझ गए ना। और लिख लो, माता और पिता की बहन, माता की बहन क्या कहलाएगी और पिता की बहन? लिखो, माता और पिता की बहन। भाई मम्मी अगर है उनकी बहन क्या कहलाएगी? मौसी कहलाएगी। लिखो, क्रमशः मौसी और बुआ, मौसी और चलो इतना बहुत हो गया, इतने रिश्ते से आप समझ ले सकते हो। चलो एक आध दो सवाल देते हैं इस तरह के, आप लोग हल करिएगा। मैं इसको बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आप लोग बताइएगा। अच्छा पहले इसको नोट कर लो, इतना छूटा तो नहीं किसी का, तो नोट करो, नोट करो। अरे ठीक है, जो छूटे हैं उनको भी नोट करने दो। हो गया, चले ठीक। किसी तरह का अपने अंदर भय मत लाइए,
डर अस्थाई नहीं होता है, डर खत्म होता है। और जो डर के सामने खड़ा हुआ वही विजय पाया। और जिसने डर को अपना साथी बना लिया वह क्या हो गया, पराजय को सीखा। तो डर को कभी भी अपने जीवन में आने मत दीजिए, कहीं भी, किसी भी, ये नहीं पढ़ाई क्षेत्र में ही, कहीं भी। जैसे अगर कोई तुम्हारा कोई सामान ले रहा है, डरा रहा है, और तुम डरे जा रहे हो, जब तक डरोगे तब तक तुम्हारे ऊपर वो क्या करेगा, अधिकार दिखाएगा। लेकिन जिस दिन आप खड़े हो गए, नहीं मेरा है, तो शायद वो पीछे हट जाएगा। डरना नहीं चाहिए। चलो एक सवाल लिखो। अच्छा, पुरुष के लिए आप लोग लगाइएगा, जैसे पुरुष के लिए प्लस बना लीजिएगा, और महिला के लिए माइनस बना लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इतना समझिएगा। पुरुष के लिए प्लस लगाइएगा और महिला के लिए माइनस। और ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए, जैसे ए और बी भाई है ना, इसको कैसे दिखाओगे, ए यहां बनाओगे, बी यहां बनाओगे, ए को प्लस दिखाओ, बी को प्लस दिखाओ, तो दोनों ओर एरो दिखाओगे। कैसे दिखाओगे, दोनों ओर, दोनों भाई है ना, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, है ना। अच्छा, ए बी का भाई है, ए, जैसे अगर हम बताते हैं ए बी का भाई है, तो इसको कैसे दिखाओगे, देखो ऐसे बनाओगे ए, और फिर तीर, तीर किस तरफ रहेगा, बी का भाई है ना, तो इसलिए इसको भी, अब बी, बी पे तो कोई चिन्ह नहीं लगा है, बी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, यानी महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, वहां तो बताया नहीं है। तो इसलिए जिसको जो बोलता है, जैसे ए किसका भाई है, बी का, बी का, तीर का मतलब क्या है, का, इस तरफ से। और फिर देखिए, और आ जाइए, ए बी की बहन है, क्या, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो फिर यहाँ ए बनाओगे, फिर ऐसे एरो बनाओगे, फिर यहाँ, अब देखो यहाँ क्या लगाओगे, ए के ऊपर क्या लगाओगे, माइनस, बोलो डरो मत, ए के ऊपर क्या लगाओगे, माइनस। क्यों, क्योंकि ये बहन है, बहन किसके लिए होता है, महिला के लिए, माइनस किसके लिए हम लगाते हैं, महिला के लिए, देखो यहाँ बनाए हैं, और प्लस किसके लिए लगाते हो, पुरुष के लिए, ना, समझ गए। आगे देखिए, ए बी का पति है, ए का पति है, किसका पति है, बी का, ए बी का पति है। अब देखिए, ए बनाओ, बी बनाओ, अब ध्यान दो, अब देखो दोनों होंगे एक रिश्ते, ए बी का पति है। अब इसमें क्या दिखाओगे, विवाहित है ना ये, अब बी का पति है, बी क्या होगी, यहाँ महिला होगी, और ए क्या होगा, पुरुष होगा ना, पति पत्नी, पति पत्नी को ऐसे दिखाओगे रिश्ता, ठीक, पति पत्नी, इतना नोट कर लो, इसको भी नोट करते चलो। देखो जब तक ये सब चीजें नहीं समझे रहोगे तब तक आगे सवाल आप हल नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए इसको क्रम बाय क्रम हम उस समस्या के हल तक पहुंचते हैं, तो हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कहीं हम किसी मंजिल जाते हैं तो हमें पहले गांव से निकलते हो, आते हो कच्ची रोड से फिर पक्की रोड, फिर वहां से बस पकड़ते हो अपने पास के बस स्टैंड पे जाते हो, फिर वहां से रेलवे स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन से फिर ऐसे ऐसे अपना आप साधन पकड़ते हो। इसी तरह इस सवाल को भी आप हल करोगे। हो गया? जिसका नहीं हो रहा हो बेहिचक बोल दे कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या मैं इसको नहीं नोट कर पाई हूँ, तो इसको मैं थोड़ा देर और वेट कर लेता हूँ। चलो देखो, हमारा जो टॉपिक रहेगा किस पर आधारित रहेगा, भाषा या कथन पर आधारित प्रश्न रहेंगे। कैसे रहेंगे, भाषा या कथन पर आधारित प्रश्न, भाषा या कथन पर आधारित प्रश्न। तो चले बोले पहला प्रश्न, यदि, लिखो, यदि, पहला प्रश्न है, यदि P
क्यू का भाई है। किसका भाई है? क्यू का भाई है तथा क्यू की बहन कौन है? आर है। क्यू की बहन आर है। तो पी का आर से क्या रिश्ता है? अब सोचो। कह रहा है यदि पी क्यू का भाई है। किसका भाई है? पी क्यू का भाई है तथा तथा क्यू की बहन आर है। क्यू की बहन आर है। यदि पी क्यू का भाई है और तथा क्यू की बहन आर है। चलिए देखते हैं। पहले हम यहां लिखते हैं पी किसका भाई है? पी क्यू का भाई। ए प्लस में हो गया ना? देखो ए प्लस में हो गया। क्यू का भाई कौन है? पी। और फिर कह रहा क्यू की बहन आर है। क्यू की बहन आर है। क्यू की बहन आर है। समझ गया ना? अब फिर कह रहा है कि पी का आर से क्या रिश्ता है? पी का आर से क्या रिश्ता है? ये जो पी और आर है, पी का आर से क्या रिश्ता है? पी का आर से क्या रिश्ता होगा बताइए? भाई बहन। देखो जब क्यू का भाई पी है और क्यू की बहन आर है तो भाई आर और पी भी तो भाई बहन होंगे। तो पहले किसका पूछा? पी। पी क्या होगा? भाई आएगा। जैसे जिसका नाम जो बोले वही रिश्ता भी दिखाना है। जैसे पी पूछ रहा है, पी क्या है? पुरुष है, यानी भाई हो गया। और आर क्या है? महिला है। यहाँ देखो हमने निगेटिव बना के दिखाया है, ऋण का चिन्ह लगा के इसको दिखाया है। इसको नोट करिए, नोट कर लो। अरे ठीक है, एक लोग का हो गया है ना, और लोगों को भी तो होना चाहिए। धीमे पढ़ो, अच्छे पढ़ो। भागना है तो है नहीं कि हम लोग कोई टारगेट मिला नहीं आज ही कंप्लीट कर लेंगे, इसका इतना पैसे से तो यहाँ कोई तुलना नहीं है। पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ बच्चों का विकास देखा जा रहा है। बच्चे बताइए, इस गांव के जो बच्चे होते हैं उनको कौन कोचिंग पढ़ाया जाए? कोई कुछ नहीं जाता है। अगर आप टीचर हो, आपके पास नॉलेज है, तो आपको चाहिए बच्चों के लिए कम से कम आधा घंटा 15 मिनट के एक वीडियो बना के रेगुलर डालना चाहिए, जिससे कि उनका शैक्षिक स्तर सुधरता जाए। चलो नोट कर लिए? अगला सवाल होता है। चलो मिटा रहे हैं इसको। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अजय राकेश का भाई है। ध्यान दीजिए, अजय राकेश का भाई है। सीमा अशोक की बहन है। अशोक की बहन है। सीमा अशोक की बहन है। राकेश सीमा का बेटा है। राकेश सीमा का बेटा है। अजय सीमा से कैसे संबंधित है? अजय सीमा से कैसे संबंधित है? यानी अजय का सीमा से क्या रिश्ता है? अजय सीमा से कैसे
संबंधित है। ध्यान दीजिए, अजय राकेश का भाई है। किसका भाई है? सीमा अशोक की बहन है। राकेश किसका है? सीमा का बेटा है। राकेश क्या है? सीमा का बेटा है। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखोगे? सीमा को लिखो, यहां बनाओ, मिटाए यहां पर ऊपर। चलो यहां मिटा दे रहे हैं। सवाल में ही उत्तर है आपके, ध्यान से पढ़ो। देखो, कह रहा अजय राकेश का भाई है, सीमा अशोक की बहन है। सीमा अशोक की बहन है, राकेश सीमा का बेटा है। देखो, अजय राकेश का भाई है, यानी अजय और राकेश दोनों भाई हो गए, दोनों भाई हो गए। और ये सीमा का बेटा कौन है? राकेश है। यहां पर लिखो सीमा। सीमा क्या? और फिर इसके बाद इसका बेटा कौन है? राकेश को प्लस लगा लो। और राकेश का भाई कौन है? अजय। ये भी प्लस में रहेगा ना, प्लस हो गया। अब फिर प्लस में देखिए, सीमा अशोक की बहन है। किसकी बहन है? सीमा अशोक की। सीमा अशोक यहां लिख लो। अब यहां पता लग गया, माइनस महिला हो गई, हो गया ना। अब पूछ रहा है अजय सीमा से कैसे संबंधित है। अजय यहां से आइए, सीमा से कैसे संबंधित है? सीमा का क्या लगेगा अजय? विकल्प दे। चलो लिखो पुत्र। पुत्र लिखो। दूसरा लिखो पिता। सी लिखो भाई। और डी लिखो पति। कोई भी इस तरह अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो कोई भी बता देगा ना भाई। जब राकेश किसका बेटा है? सीमा का। और राकेश के भाई कौन है? तो अजय सीमा का क्या लगेगा? बेटा, यानी पुत्र लगेगा। तो विकल्प में आप देखिए पुत्र कहाँ है? ए है, इसलिए सवाल इस तरह से हल हो गया। हुआ कि नहीं? सबके पास बुक है? लगाए सब लोग? चलो एक और सवाल बताते हैं। क्या हुआ? इस तरह के अगर आपको सवाल मिलते हैं तो आप लोग हल कर लोगे ना? कहीं कोई दिक्कत? तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगली कक्षा में अगला टॉपिक लेकर उपस्थित होते हैं। लेकिन क्या करना है आपको? जितने क्वेश्चंस हैं उसको घर पे क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। और जो नहीं आए मुझसे पूछोगे। तो आज की कक्षा पे यहीं हम इस कक्षा को समाप्त करते हैं। ठीक बच्चों।